A very cheerful good morning all of you. Welcome to the English class. So today we are going to start a new chapter of English grammar, that is chapter number 12. The name of this chapter is gender. Yes, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लिंग. Yes, as you all know that the gender is a category of a noun. Yes, you know that there are 4 types of gender: masculine, feminine, common gender and neuter gender. So we will discuss one by one. So let's start. Yes, student, the name of all male person or animals are said to be of the masculine gender. हम बात किसकी कर रहे हैं? Masculine gender, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग. ओके, सो मैस्कुलाइन जेंडर इज द नेम ऑफ ऑल मेल पर्सन. ऑल द सभी जो मेल पर्सन होते हैं, एनिमल होते हैं, या क्या कहलाते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर. यस, वी नाउन जिनसे किसी पुरुष जाति का बोध होता है, ऐसे नाउन मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज अ मैन, बॉय, अंकल, सन, ब्रदर, किंग एंड लायन. ये क्या है हमारे बेटा? मैस्कुलाइन जेंडर. सेकेंड कैटेगरी में आते हैं हमारे फेमिनाइन जेंडर. यस, द नेम ऑफ ऑल the female persons or animals are said to be of the feminine gender. Feminine gender जिसको हम हिंदी क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग. यस, वे नाउन जिनसे किसी स्त्री जाति का बोध होता है, ऐसे नाउन फेमिनाइन जेंडर मींस स्त्रीलिंग कहलाते हैं. ये देखिए, ऑल द फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स are said to be of feminine gender. For example, as a girl, woman, aunt, daughter, sister, queen, lioness. ये क्या है? इस सब के बारे में पता चल रहा हमको. Yes, ये जो सभी है, ये क्या है? Feminine gender. Number third, yes, number third category is your neuter gender. Neuter gender को हम बोलते हैं नपुंसकलिंग. Yes, the things without life cannot be either male or female. Hence, the name of such thing are said to be of the neuter gender. जो भी thing जिसमें life नहीं हो सकती, हम कह सकते हैं इसमें life नहीं होती. Now, either male cannot be either male or female. ना वो male होते हैं ना फीमेल होते हैं. Hence, the names of such thing, ये जो इसके अलावा जो भी थिंग्स के जो नेम होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? हमारे न्यूटर जेंडर. यस, ये वो नाउन होते हैं जिनसे हमें किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध नहीं होता. वह नाउन अधिकतर निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं. वो क्या कहलाते हैं? हमारे न्यूटर जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, एज अ हाउस, नाइफ, tree, chair, table, desk, wall. Okay, computer, monitor. Here we use as a, this will come in the category of neuter gender. Next gender is your common gender. Okay, common gender means बात चल रही है हमारी किसकी? Commonly. देखिए, nouns which may be used for both males and females are said to be of the common gender. The word child may means either a male child or a female child. देखिए, वे नाउन जो किसके लिए यूज किए जाते हैं? बोथ मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी. वो क्या कहलाते हैं? हमारे कॉमन जेंडर. देखिए, फॉर एग्जांपल, एज अ चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है जिसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड. या तो वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? सिंपली चाइल्ड. इट इज अ वर्ड कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. ये वर्ड यूज करते हैं हम. जो वर्ड है चाइल्ड, वो किसके लिए यूज करते हैं बेटा? हम बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए यूज करते हैं. देखिए, अनदर वर्ड्स लाइक चाइल्ड, फ्रेंड. अब फ्रेंड भी आपका मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है. कजन भी आपके मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. ठीक है. पर्सन, प्यूपिल, टीचर आर सेड टू बी नाउन इन द कॉमन जेंडर. देखिए, एज अ डॉक्टर, प्रिंसिपल, है ना. तो जो भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, इसके अंदर हम हम क्या करते हैं? हम ये बताते हैं कि या तो ये मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है. तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? हमारे कॉमन जेंडर की कैटेगरी में. Now, next is, there are 3 ways in which a feminine noun can be formed for a masculine noun. अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि हम फेमिनाइन मैस्कुलाइन से हम फेमिनाइन नाउन कैसे फॉर्म करते हैं. तो देखिए, सबसे फर्स्ट रूल है हमारा, सम फेमिनाइन्स आर फॉर्म बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलाइन. जब भी हम बात कर रहे हैं, यस, फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन एज अ लॉन. ओके, सो उसका जब हमने फेमिनिन बनाया तो हमने सिंपली क्या ऐड किया? ESS, लाइनेस, LIONESS, लाइनेस. Second one, poet, poetess. We added ESS. And number third is here
host, hostess, HOSTESS. Okay students, so this is the first rule we have to form by adding ESS. Second, here you notice that sometimes the form is slightly changed. कई बार जो formation करते हैं वो थोड़ी सी change होती है. For example, ESS is added. हम क्या ऐड करते हैं? ESS तो ऐड करते हैं. तो देखिए क्या फॉर्मेशन है, गॉड गॉडेस. अब इसमें डी क्या हो गया, डबल कर दिया, गॉड GODD ESS हमने ऐड किया. एक्टर ACTORESS, तो फॉर्मेशन चेंज हो गया हमारा. आपको ऐसे नहीं लिखना है, राइट डाउन नहीं करना ACTORESS, रॉन्ग हो जाएगा आपका. तो आपको क्या राइट करना है, ACTRESS. यू हैव टू रिमेम्बर दिस. क्लियर. टाइगर टाइग्रेस, TIGRESS. Okay student, so note is here. Also note how the following feminines are formed. अब हम ये देखते हैं कि कैसे feminines form किए जाते हैं, जैसे हीरो, हीरोइन, लेड, लेस. तो देखिए आपको ये बताना है कि ये जो लेड है इसको हम बोलते हैं बालक, लेस होता है बालिका, ब्राइडग्रूम, ब्राइड, सर, मैडम. क्लियर. नंबर सेकंड इज ये द फेमिनाइन ऑफ कंपाउंड नाउन. द फेमिनाइन जो भी फेमिनाइन होते हैं, स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं हम, जो कंपाउंड नाउन का मतलब क्या, दो वर्ड से मिलकर बनते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन. इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग दैट पार्ट व्हिच शोज द जेंडर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. नंबर वन इज ये ग्रैंडफादर, कंपाउंड वर्ड है ग्रैंडफादर, तो फेमिनाइन में हमने चेंज किया ग्रैंड मदर. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, चेंजिंग दैट पार्ट विच शो द जेंडर. हमने क्या किया, जो पार्ट है वही शो कर रहा है जेंडर, केवल हमने वही पार्ट को चेंज किया. देखिए ग्रैंडफादर, तो ग्रैंड का तो सेम है, जो पार्ट है हमको बता रहा है फेमिनाइन में, तो वो क्या बता रहा है, मदर, तो हमने वही पार्ट को सिंपली चेंज किया है. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, ही गोट, शी गोट, पीकॉक, peahen. ओके, मिल्कमैन, मिल्कमेड, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट. अब देखिए इसके अंदर फर्स्ट जो वर्ड है वो उसको हमने चेंज किया. मैन सर्वेंट है तो क्या बन गया बेटा, मेड सर्वेंट. क्लियर. Number third is here, many nouns have different words for the masculine and feminine. कि बहुत सारे जो nouns हैं उसमें different words होते हैं जो masculine से feminine में change करने के लिए. देखते हैं, bull, cow, son, daughter, horse, mare, king, queen, husband, wife, cock, hen. Clear student? So now let's move on the next page. Yes. Next is here gentleman, lady, uncle, aunt, man, bachelor, mate, nephew, niece, monk, nun. Okay student, so ये हमारे जो gender थे वो किसमें change किए, simply masculine to feminine. So let's start the exercise number 1. Write the feminine form of the following. आपको क्या करना है, आपको जो गिवन है, जो जेंडर गिवन है, और आपको क्या करना है, उसका फेमिनाइन लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 इज हियर ड्यूक. ड्यूक, हियर वी राइट एज अ डचेस. Clear. Next one is here peacock. Yes, here we write peahen. Next one is here washerman, washerwoman. Next is bull. Bull, yes, we write cow. Next one is a son. Here we write daughter. Clear. Next is boy. Here we write girl. Next is horse. Here we write mare. MARE. Clear. Next is a husband. Here we write feminine as a wife. Clear. Next is uncle. Here we write aunt. AUNT. Next is bridegroom. Bridegroom. Here we write bride. Next is cock. Here we write as a hen. Next is hero. Here we write heroine. Next one, nephew. Here we write niece. NIECE. Next one is here emperor. Here we write empress. 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 Now next is shepherd. तो हम क्या write करेंगे, shepherdess.
SHEPHERDESS. Clear? Next one is a widower. So here we write widow. WIDOW. Next is milkman. Here we write milkman. Here milkmaid. Next is bachelor. Here we write bachelorette. BACHELOR. ETTE. Clear? Monk. Here we write nun. Next one is here waiter. Where we write waitress. WAITRESS. Clear? Now gentleman. Here we write lady. Clear, student? Okay, so you have to write the feminine gender in this exercise. Okay, duke, duchess, peacock, peahen, washerman, washerwoman, bull, cow, son, daughter, boy, girl, horse, mare. Clear, student? So now let's start the exercise number 2. Write the masculine form of the following. आपको क्या करना है? You have to write the masculine gender. First one is here niece. So you have to write nephew. Next is hostess. Here we write host. Clear? HOST. You have to write here HOST. Next one is here madam, sir. Next is witch. So here we write wizard. Next is lass, LASS. Here we write lad, LAG. Next is mare. Here to write masculine horse. Next is wife. Here write husband. Next is tigress, tiger. Landlady, landlord. Next is nun, MONK. Next is widow. Here we write widower, WIDOWER. Clear? Now students, so this is exercise number 2. So you have to write the masculine form of the following: niece, nephew, hostess, host, madam, sir, witch, wizard, lass, lad. अभी आपको जैसे बताया था मैंने आपको कि जो lass होता है वो लड़की और lad होता है लड़का. Horse क्या है? घोड़ा. एंड उसका जो फेमिनाइन होता है मेयर. वाइफ, हस्बैंड, टाइग्रेस, टाइगर, लैंडलेडी, लैंडलॉर्ड, नन, मंक, विडो, विडोवर, काउंटेस, काउंट. अब देखिए काउंटेस जो हम बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? बेगम. ठीक है? मदर, फादर, डॉटर, सन, ऑथरेस, ऑथर, डचेस, ड्यूक. अब देखिए डचेस और ड्यूक मींस क्या होता है? ड्यूक मींस क्या होता है? शासक. और डचेस क्या होगी? उसकी रानी. मिस्ट्रेस, मिस्टर, प्रिंसेस, प्रिंस, ये तो आपको पता ही है. एक्ट्रेस, एक्टर, मेड मींस क्या होती है? मेड मतलब फीमेल सर्वेंट होती है. तो हियर वी राइट मैन सर्वेंट, क्वीन, किंग. Okay student, so now let's start the next topic. When a noun change from masculine to feminine, जब noun को masculine से feminine में जब हम change करते हैं, the pronoun or other words in the sentence must change too. तो देखिए जब भी हम masculine से feminine में change करेंगे तो जो कोई भी pronoun है हमारे sentence में और other words है उसको भी हमको change करने पड़ते हैं. So let's start. Number 1 sentence. The king went into the hall. He ate his breakfast. जो king है वो कहाँ पर गया बेटा? हॉल में. एंड
he ate his breakfast. तो change into a feminine, तो the queen हमने change किया king की जगह, queen went into the hall. हम feminine में change कर रहे हैं. Now here we write, we use as a pronoun she, because we use as a queen, तो here we use as a she ate her breakfast. अब her किसके लिए आया बेटा? she के लिए use किया. She ate her breakfast. So you have to change like that. Okay, you have to change pronoun and other words in the sentence. Second one, his uncle has a car, he goes office in his car. Okay, so here we write his aunt. हमको feminine में change करना है complete sentence. तो his aunt has a car, she goes to office in her car. Next is number third, his brother is an actor, he always plays the part of hero in the film. उसका जो brother है क्या है? Actor है, और वो हमेशा हीरो अपनी फिल्म में हीरो का एज ए पार्ट प्ले करता है. क्लियर? तो अब इनको चेंज करना आपको फेमिनाइन में. तो देखिए हिज की जगह क्या यूज किया हमने? हर सिस्टर इज एन एक्ट्रेस. एक्टर की जगह क्या यूज किया हमने? एक्ट्रेस. नाउ शी ऑलवेज, अब एक्ट्रेस है, शी उसकी बात चल रही है, फेमिनाइन है, तो हमने क्या यूज किया? प्रोनाउन शी. ऑलवेज प्लेज द पार्ट ऑफ हीरोइन इन द फिल्म, नॉट अ हीरो, राइट? यू हैव टू राइट हीरोइन इन द फिल्म. क्लियर स्टूडेंट? अब आपको क्या करना है? यहाँ पर हीरोइन राइट डाउन करना है. Okay, now move on the next page. Now let's start the exercise number 3. So you have to change not only masculine to feminine, you have to change the other part of a sentence as a pronoun, as the other words. Okay, so students, let's start the exercise number 3. Rewrite the following sentences using noun and pronoun of the opposite gender. हमको उसका opposite gender हमको use करना है और हमको वापस sentence rewrite करना है. Sentence is, a widower is one who has lost his wife. अब विडोवर कौन होता है? जिसने अब जो अपनी जो वाइफ होता है उसको वो खो देता है, विडोवर वो होता है. अब देखिए आपने हिंदी में सुना होगा विधवा और विदुर. जो मेल होता है उसको हम बोलते हैं विदुर, और जो फीमेल होता है उसको हम बोलते हैं विडो. सो हमको चेंज करना है अपोजिट जेंडर. तो हियर वी राइट, अ विडो is one who has lost her husband. यस स्टूडेंट, हमने क्या किया? हमने देखिए विडोवर की जगह हमने यूज किया विडो. हियर वन हु हैज लॉस्ट, here we use not his, here we use her husband. Okay, so here just like that you have to write the sentence. Second one is here, the lion killed the daughter of a washerman. तो here we write the lion. क्या होगा? lion का हमारा जो masculine gender है वो क्या है बेटा? lioness. Here we write the lioness killed the daughter killed the son of a washer man. की जगह हम यह यूज करेंगे washer woman. Clear student? Now next one is here, your aunt warned the maid servants. Okay, तो हमारी जो aunt ने है उसको किसको warn किया, किसको चेतावनी दी? maid servant को. तो here we write opposite gender, your uncle warned the man servant. Yes student, man servants. Clear? Next one is here, his nephew and brothers came to see him. Okay, right, we use as opposite and gender. Here we write her niece, N-I-E-C-E-S. So here we use as a plural, so here we write as we added s. Her niece and brothers की जगह हम क्या यूज करेंगे बेटा? sisters came to see her. Clear? Came to see her. Next is, the tiger sprang at the hunter but he killed him with his spear. Means क्या है? tiger means जो बाघ है वो शिकारी पर उछला, but
परंतु लेकिन उसने उसी को अपने भाले से मार दिया। स्पीयर मीन्स क्या होता है? भाला। तो हियर वी राइट द टाइग्रेस had sprang at the huntress, but she killed her with his spear. Clear, student? Now next is number 6. The mother had a daughter. She always helped her in her work. So right opposite gender. The father had a son. The father had a son. Full stop. Here we write not she. Here we write he always helped him in his work. Yes, students, so we have to change the opposite gender. Okay, the father had a son. Father का एक बेटा है. He always helped him. वो हमेशा उसकी मदद करते हैं उसके work में, उसके कार्य में. Number 7. Here is the man who saved the life of your husband. यहाँ पर एक आदमी है जिसने आपकी husband की life बचाई. You must thank him. तुमको उसको thank करना चाहिए. तो here we write. Here is the man who saved the life of your wife. Okay, now comma, you must thank her. Dear students, okay. So here is a woman. यहाँ पे एक औरत है who saved the life of your wife. उसने किसकी life बचाई? आपकी wife की life बचाई. And you must thank her. Here we write as a her. Okay. Now next one is here. The bridegroom was an old man riding on a white horse. Here we write the bridegroom means दूल्हा, है ना? तो here we write as a bride. The bride was an old woman. Yes, riding on a white mare. Riding on a white, here we write mare, M-A-R-E, full stop. Okay, student. Next is the king gave the shepherd a prize because he has killed the lion. जो king है उसने shepherd means गडरिये को क्या दिया? Prize दिया क्योंकि उसने lion को मारा था. Here we change the gender. The queen gave the shepherdess, SHEPHERDRESS, a prize because she had killed the lioness. Clear? Next is number 10. Lalit is a good actor. He always plays the part of a hero. अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? Name है ना? तो name क्या है? As a male है, ललित. तो here we write as a female name as a Lalita. Here we write Lalita is a
Good. Actor. So here we write not actor, here we write actress. Okay. She always plays the part of a heroine. Here we write heroine. Okay, student. So this is a chapter number 12, gender. Okay, I hope you have understood this chapter. Okay, students. So you have to complete this exercise